तेरी आत्मा के अगुवाई में तो अगले कुछ है। अरे के जीवन से प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले। हम सभी करते और तुझे महिमा मिलता रहे। आप बड़े और हम सभी करते बड़े। ये कलीसिया के जरिए तेरे नाम को महिमा मिले। इस कलीसिया में उपस्थिति हुए के जीवन से तेरे नाम को महिमा मिले। सारा आदर और प्रशंसा आपको यीशु मसीह के नाम में सभी लोग कहेंगे आमीन हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए हम सभी अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे। इसका कनेक्शन क्यों नहीं हो लग रहा है उसमें? पता नहीं क्या बटन है, समझ में नहीं आ रहा। वही तो बाहर क्या मालूम चार्जिंग हो रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। सभी को धन्यवाद करते हैं प्रभु की उपस्थिति में। आपका हम स्वागत करते हैं। हालेलुया। आइए सीधा बैठो। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। क्या आप सभी आनंदित हैं? हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आप सभी को हालेलुया आराधना में स्तुति में प्रभु आप सभी को आशीषित किया करके मैं आप प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। भले हम थोड़े लोग क्यों ना हो, लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे संग है, हमारे साथ है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग काम धंधा करके आए हैं। हालेलुया। और कुछ लोग यही से आए। हालेलुया। लेकिन सभी को प्रभु ने अपनी महिमा से भर दिया। प्रभु हम सभी को क्या करता है? अपने करुणा में, अपने कृपा में क्या करता है? संभाल के रखता है। हालेलुया। हमें कुछ हानि होने देता है। हालेलुया। जैसे हमने गीत गाया हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हालेलुया। आनंद पैसे से नहीं मिलता। हालेलुया। आनंद जो है घर से नहीं मिलता, परिवार से नहीं मिलता। हालेलुया। वो थोड़े दिन का आनंद है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु देता है वो अनंत काल का आनंद है। हालेलुया। मैं सारी महिमा प्रभु को देता हूँ। धन्यवाद यीशु। आइए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु को। हम सारी महिमा प्रभु को देते हैं। हालेलुया। अगर किसी के जीवन में अगर प्रभु दवाई का अगर देना चाहते हैं आप लोग तो आप दवाई दे सकते हैं ताकि प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। कोई है दवाई देना चाहते हैं, प्रभु को महिमा देना चाहते तो आ सकते हो। हालेलुया। कभी कभी किसी को संडे का दिन दवाई नहीं दे पाते तो गुरुवार को भी दे सकते हैं। हालेलुया। कोई है दवाई देना चाहते हैं तो आ सकते हो। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। कोई दवाई नहीं है? थैंक यू जीसस। हालेलुया। दवाई ये है कि आप सभी को प्रभु क्या करता है? संभाल के रखता है। हालेलुया। प्रभु महिमा मिले प्रभु को। हम सभी के जीवन में प्रभु एक दवाई को रखा है। हालेलुया। एक दवाई को रखा है, हम देना ही चाहिए कि प्रभु हमेशा प्यार से समझता है। हालेलुया। हम सभी को कुछ हानि होने नहीं देता। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु को। कभी कभी मेरा काम ज्यादा है। हालेलुया। कभी कभी मैं थक जाता हूँ, लेकिन जब प्रभु के उपस्थिति में आता तो सारा थकान प्रभु क्या करता है? दिखा देता है। हालेलुया। कभी कभी कुछ लोग क्या बोलते हैं, घर में अगर कोई व्यक्ति अगर काम धंधे करके आते, जब घर पे आने के बाद क्या बोलते हैं? मेरे बच्चा का मेरे साथ में रहेगा, मेरे साथ में खेलेंगे, मेरे साथ में बातचीत करेंगे, मेरे साथ थकान क्या हो जाता है? निकल जाता है। ये हम सही कहना है। हालेलुया। लेकिन जो है सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर जो है जब हम प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, जब हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं, सबसे बड़ी थकान प्रभु क्या करता है? दिखा देता है। हालेलुया। इसलिए वचन क्या करते हैं? प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। जब हम प्रभु के उपस्थिति में आते हैं तो प्रभु क्या करता है? एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा और एक नई सामर्थ्य में क्या करता है? भरता है। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे उखाब के समान उड़ेंगे। हालेलुया। प्रभु से क्या पाएंगे? उखाब के समान उड़ने का बल पाएंगे
हिरनी के समान कूदने का फल पाएंगे। हालेलुया। ये फल कभी मिलता है जब हम प्रभु के उपस्थिति में आकर उसकी हम आराधना करते हैं, उसके गीतों गाते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं। हालेलुया। तो प्रभु क्या करता है, अपनी सामर्थ को क्या करता है, भरता है। हालेलुया। तो आइए समय को ना गवाते हुए हम प्रभु के दास का हम स्वागत करेंगे, वचनों में प्रभु अगुवाई करें। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां परमेश्वर दास की। Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद। Amen. Praise the Lord। सभी को जय मसीह। क्या जय मसीह बोल सकते हैं? Praise the Lord। Amen। जोर से बोल सकते हैं Praise the Lord। Amen। चलिए पड़ोस में जो भी बैठा उनको हाथ मिलाए, Praise the Lord बोलिएगा, है ना? मैं प्रभु को धन्यवाद हो आज के वॉइस मोटा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट। मैं हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु को धन्यवाद। इनको ज्यादा रखा है। थैंक यू जीसस। प्रभु को धन्यवाद हो आज के शाम के लिए प्रभु ने ये मौका दिया, अवसर दिया कि आज हम मिल सके इस गुरुवार की सभा में। थैंक यू जीसस। सब मीडियम में थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। मैन हालेलुया। क्या आप सभी लोग खुश हैं, आनंदित हैं? यहाँ के टीम को ध्यान है, यहाँ पर क्या खुश है, आनंदित है? यस, यहाँ पर देखने का, ठीक है। चलो ना प्रभु को धन्यवाद हो। बाइबल बोलता है हर दिन क्या रहे, आनंदित रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें क्या रहे, आनंदित रहे, मगन रहे, है ना। और प्रभु में सदा क्या रहे, आनंदित रहे। चाहे दुख रहे, तकलीफ रहे, तो भी हमने क्या करना है, आनंदित रहना है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो कि आज पूरा दिन हम बाहर थे। मैं और अंकल आज पूरा दिन बाहर थे, है ना। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तो आज पूरा दिन हम दोनों सेवकाई के लिए बाहर गए थे, तो टिटवाला में थे, अम्बीवली में थे। तो पूरा दिन वहाँ दोपहर से लेके जस्ट हम भी 7:15 बजे इधर पहुँचे हैं। तो सुबह से लेकर मैं बाहर हूँ, हम सेवकाई में बिजी थे और थकावट हो जाती है। अगर आप चाहोगे यहाँ से मुंबई के बाहर, तो इतनी गर्मी चल रही है, तो हम दोनों भी एक्चुअली थक चुके हैं तो पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी हमें प्रचार करना है, यहाँ पर खड़े रहना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब वेदी पर आते हैं तो प्रभु हमें क्या देता है, यहाँ पर ताकत देता है, बल देता है, सामर्थ देता है। एक्चुअली मुझे आज वचन की तैयारी करना बाकी था, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं तैयारी नहीं कर पाया और आधा ही तैयारी किया था। मैं सोचा कि आज घर पे रहूँगा तो आज मैं उसको और भी अच्छी तरीके से तैयारी कर पाऊँगा, पर जिस प्रकार से मुझे तैयारी करना था उस प्रकार से मैं तैयारी नहीं कर पाया। बट जितने भी चीज़ मुझे मिले हैं उसी को लेकर मैं आज थोड़ा शाम को आप तक क्या करूँगा, प्रचार करूँगा। हालेलुया। चलिए अपने आँखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी कि आपने हमें यह मौका, यह अवसर दिया कि आपके चरणों में हम आ सके। पिताजी, बोलने वाला मैं ना हूँ, बोलने वाला आप हो। शब्द आपके हो, जुबान मेरे होने दे पिताजी। आप मुझे उपयोगी बर्तन के रूप में इस्तेमाल करें। आपने हमें एक बर्तन के रूप में, एक पात्र के रूप में इस्तेमाल किया। प्रभु, बाइबल में हम देखते हैं मिलाप वाले तंबू के अंदर कई ऐसे परात को हमने देखे, चम्मच को हमने देखे, कटोरों को हमने देखा, कई ऐसे बर्तन को देखा जिसको उपयोग आपके वेदी के लिए, आपके धूप वेदी के लिए, आपके हौद के लिए और प्रभु जी आपके
मेज की रोटी के लिए इस्तेमाल किए गए कई ऐसे बर्तन, प्रभु आप बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं और नए करार के अनुसार वो बर्तन हम हैं परमेश्वर। आप हमें उपयोग करें अपने मिलावले तंबू में, आप हमारा उपयोग करें अपने मंदिर के अंदर परमेश्वर। और आज की शाम वो हम पवित्र बर्तन बन जाए। बाइबल कहता है पवित्र बर्तन को तू उपयोग करता था। हम धन्यवाद देते हैं, हम में से हर एक लोग आपके लिए एक उपयोगी पात्र बने, आपके लिए एक उपयोगी बर्तन बने। लॉर्ड योर वर्ड सेज दैट वी आर अ चूजन वेसल फादर गॉड, हम वो चूजन चुनी हुई पात्र हैं पिताजी। धन्यवाद देते हैं, आज अपने आत्मा के जरिए यहाँ पर कार्य करेगा पिताजी। मैं आप पर डिपेंड होता हूँ, आप पर निर्भर होता हूँ, आप करिए, कार्य कीजिएगा, मैं घटूं और आप बढ़ने पाए पिताजी। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर से, आमीन आमीन हालेलुया। मेरे प्यारों, अक्सर हमने बाइबल के अंदर एक वचन को, 2-3 ऐसे वचन को सुना है बार बार, है ना। लिखा है दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा, है ना। कितने लोग ने ये वचन को पढ़ा है? दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष, अगर दोष लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? दोष मत लगाओ तो तुम पर भी नहीं लगाया जाएगा। अगर तुम दोष लगाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी क्या लगाया जाएगा, है ना। क्या पढ़े ना वचन, है ना। और भी ऐसे वचन मिलते हैं, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यानी कंडीशन क्या बोल रहा है? बाइबल में कंडीशन दिया गया है, जैसे आप करोगे वैसे ही आपके साथ में भी किया जाएगा। जैसे अगर आप दोष लगाओगे तुम्हारे पर भी दोष लगाया जाएगा, तुम जिस नाप से नापोगे तुम्हारे पर भी वो नापा जाएगा। जिस रीति से तुम लोगों को क्षमा करोगे परमेश्वर भी तुम्हारे अपराध को उसी प्रकार से क्या करेगा, है ना। पढ़े ना प्रार्थना में, है ना, जिस प्रकार से हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते तू भी हमारे अपराधों को क्या कर, क्षमा कर। तो कंडीशन बहुत क्लियर है। परमेश्वर बोलता है जैसा करेगा वैसे तेरे को रिजल्ट क्या होगा, मिलेगा। वैसे ही बाइबल के अंदर एक और वचन है जिसको हम लोग पढ़ना चाहेंगे, और मेरे साथ में आएगा भजन संहिता की किताब को हम लोग देखेंगे। भजन संहिता की किताब 18 अध्याय में हम लोग जाएंगे। भजन संहिता की किताब 18 अध्याय और 25 वचन की ओर गौर करेंगे। The book of Psalms chapter 18 and verse 25, 18 अध्याय और 25वां वचन की ओर हम गौर करेंगे। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। पढ़ो 26वीं। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा जोर लगा के, दम लगा के पढ़ना, तो ताकि वो वचन अंदर जाना चाहिए। गला खराब है तो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। चलो। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता। परमेश्वर बोलता है दयावंत जो है, जो दयावंत के साथ तू दया को क्या करता है, दिखाता है। हाँ। और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। और जो खरा है उसके साथ भी तू क्या बनता है, खरा। कंडीशन बहुत सिंपल है। परमेश्वर बोलता है दया कर, दयावंत रहेगा तो तेरे साथ में भी दया दिखाई जाएगी। अगर तू खरा रहेगा तो तेरे साथ में भी खराई दिखाई जाएगा। खरे पुरुष के साथ तू अपने आप को खरा दिखाता है। हे परमेश्वर, तू अपने आप को दिखाता है। कैसे दिखाता है? दयावंत दिखाता है। तू अपने आप को कैसे दिखाता है? खरा दिखाता है। और किसको दिखाता है? किसको दयावंत दिखाता है, किसको खरा दिखाता है? जो व्यक्ति दया करेगा प्रभु उसके साथ दया दिखाएगा। जो व्यक्ति खरा रहेगा प्रभु भी उसके साथ में क्या रहेगा, खरा रहेगा। जो व्यक्ति, आगे का वचन क्या कहता है 26, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता। शुद्ध दिखाएगा तो परमेश्वर भी तेरे साथ क्या करेगा, शुद्ध दिखाता। और टेढ़े के साथ, और टेढ़ा बनेगा तो तू तिरछा बनता है। क्या परमेश्वर तिरछा बनता है? ये टेढ़े वाले लोग इधर सुनो, आज जितने टेढ़े बनते हैं ना, अकड़ बहुत है ना तुम्हारे अंदर, परमेश्वर भी तिरछा बनने को आता है।
और वचन का वो पक्का है, इसके बाद पलटेगा नहीं। टेढ़े के साथ में तू क्या बनता है? तू नखरे दिखाएगा, वो भी नखरे दिखाएगा। तू टेढ़ा बनेगा, वो भी टेढ़ा बनेगा। तू दया दिखाएगा, वो भी दया दिखाएगा। तू अगर खरा रहेगा, वो भी खरा बनेगा। तू शुद्ध रहेगा तो तेरे साथ में भी वो शुद्धता दिखाएगा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर कितना सिंपल इसका क्या है, लॉ है, कंडीशन है। यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। आज जो मैं वचन प्रचार करना चाहता हूँ वो वचन है गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। बोलिए विश्वास योग्य परमेश्वर। पड़ोसी को बोलो परमेश्वर विश्वास योग्य है, यानी परमेश्वर भरोसेमंद परमेश्वर है। पड़ोसी को बोला अभी भरोसेमंद परमेश्वर। इसका मतलब है विश्वास का ही मतलब है भरोसा। परमेश्वर बोलता है जो भरोसा दिखाएगा मैं भी उसके साथ में क्या दिखाऊंगा? भरोसा। जो विश्वास योग्य बनेगा मैं भी उसके साथ में क्या बनूंगा? विश्वास। यहाँ पर इसका मतलब एक और है। ये वचन का एक और मतलब है कि अगर तू विश्वास योग्य बनेगा तो परमेश्वर भी तेरे साथ में क्या बताएगा? अपने आप को दिखाएगा कि मैं भी विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। लेकिन परमेश्वर को विश्वास योग्य दिखाना पड़ेगा आपको। अगर आप विश्वास दिखाओगे तो प्रभु भी अपनी ओर से अपने आप को दिखाएगा कि मैं भी क्या हूं? विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। हालेलुया। जितने सुन रहे हैं हालेलुया। यानी सिंपल कंडीशन है। द गॉड सेज इफ यू आर फेथफुल आई विल शो माई सेल्फ एज अ फेथफुल गॉड टू यू। अगर तू फेथफुल होगा, भरोसेमंद होगा तो मैं भी तेरे को विश्वास योग्य दिखाऊंगा। आमेन। हालेलुया। यह है हमारा परमेश्वर का सिंपल टीचिंग। आप परमेश्वर का विश्वास योग्यता देखना चाहते हैं क्या? आप परमेश्वर का भरोसा देखना चाहते हैं? परमेश्वर उन लोगों को ही दिखाएगा। He will show to those people who are faithful to God। वो उनको ही दिखाएगा। अपनी विश्वास योग्यता उनको ही दिखाता है जो परमेश्वर में खुद विश्वास योग्य है, जो खुद भरोसा करता है, जो विश्वास करता है। परमेश्वर उनको दिखाएगा कि मैं भी क्या हूं? विश्वास। He will show to those people। बाकी सबके लिए नहीं है। जो अविश्वास बनेगा, जो अविश्वासी बनेगा, जो अपने आप को अविश्वासी बना देगा, विश्वास में कम करेगा, परमेश्वर पे भरोसा कम करना, तो परमेश्वर का विश्वास योग्यता वो कभी नहीं देख पाएगा। अगर आपको उसका विश्वास योग्यता देखना है कि वो भरोसा उसका देखना है, वो भरोसा को तोड़ता नहीं है, उसका भरोसा वो दिखाएगा, उसका विश्वास योग्य कि मैं विश्वास योग्य भरोसेमंद परमेश्वर हूँ, वो आपको प्रकट करेगा। लेकिन शर्त है कि तुम्हें भी क्या करना है? अपने आप को विश्वास योग्यता दिखाना पड़ेगा। वो उनके साथ में ही है। अगर तुम अविश्वास बन गए, तुम भरोसा को तोड़ दिए परमेश्वर के साथ, तो तुम कभी भी उस परमेश्वर की भरोसे को नहीं देख पाओगे, क्योंकि अविश्वासियों के साथ में वो विश्वास योग्यता नहीं दिखाता है। हालेलुया। He will show to those people जो, यानी यहाँ पर लिखा है और एक और लिखा है खरा पुरुष, यानी खरा जो सच्चा, जो अपने जिंदगी में सच्चा है, परमेश्वर भी उसकी जिंदगी अपनी सच्चाई दिखाएगा। अगर आप गुड हैं, इफ यू आर शोइंग अ गुडनेस, अगर आप अपने जीवन में भलाई को दिखाते हैं, अच्छाई को दिखाते हैं, परमेश्वर भी अपनी अच्छाई को तुम्हारे अंदर दिखाएगा। नेवर एक्सपेक्ट, कभी अपेक्षा मत करो, कभी ये मत सोचो कि मैं बुरा करूंगा, मैं बुरा करता रहूंगा और उसकी अच्छाई मेरे ऊपर आती रहेगी ना। तू कितना बुरा करेगा और अपेक्षा नहीं करता है कि, अपेक्षा नहीं कर सकता कि वो भला करेगा आपको। आप कभी ऐसी गलतफहमी में मत रहो कि मैं कुछ भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, दुनियादारी भी कर लूं और ऊपर से मैं अपेक्षा करूं कि उसकी भलाई भी मेरे ऊपर आए। नहीं होगा, नहीं होगा। परमेश्वर उनको ही भलाई दिखाएगा, अपनी विश्वास तो उनको ही दिखाएगा जो परमेश्वर को विश्वास दिखाता है। जो भलाई दिखाएगा उसकी भलाई दिखेगी, जो शुद्ध बनेगा उसकी शुद्धता को देखेगा। तो सिंपल है, आपको खुद को विश्वास योग्यता दिखाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप कभी कभी अगर बोलते हैं अरे परमेश्वर का विश्वास योग्यता नहीं दिख रहा है, प्रभु की अच्छाई मेरे जीवन में नहीं दिख रही है, आशीष नहीं दिख रही है, आशीष नहीं दिख रही, बरकत नहीं दिख रहा है, और प्रभु तू सुनता नहीं है। देखो परमेश्वर झूठा नहीं है। परमेश्वर ये वचन के आधार पर बोल रहा है कि
मैं दयावान के साथ में अपनी दया को दिखाता हूं। मैं खरे पुरुष के साथ मैं खरा दिखाता हूं, जो विश्वास योग्य है, जो मुझ पर इतना भरोसा करता है, चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब हो जाए फिर भी ये मेरे पर भरोसा दिखाता है। परमेश्वर बोलता है मैं अपनी भरोसा उसको दिखाता ही हूँ। झूठा नहीं है परमेश्वर, मेरा परमेश्वर झूठा नहीं आएगा। हम लोग पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों की किताब 1 अध्याय में जाते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 1 अध्याय और 9वां वचन की ओर गौर करते हैं, क्या लिखा गया है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और 9वां वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया है। परमेश्वर सच्चा है। क्या लिखा गया है? परमेश्वर सच्चा है। बोलिए परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है। हाँ, उधर सच्चा जो है ना, उधर इंग्लिश में लिखा है गॉड इज फेथफुल। क्या लिखा गया है? गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर भरोसेमंद है, उसका वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। विश्वास योग्य मतलब वो विश्वास योग्य, अपने विश्वास को तोड़ता नहीं, भरोसे को तोड़ता नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता है। अगर आपके जीवन में उसकी अच्छाई नहीं दिख रही है, उसकी भलाई नहीं दिख रही है ना, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके अंदर है। हालेलुया। अगर उसकी भलाई दिखना है, उसकी अच्छाई देखना है, परमेश्वर सच्चा है। बाइबल बोलता है परमेश्वर क्या है? फेथफुल है, वो झूठ बोल ही नहीं सकता। अगर वो बोल रहा है कि मैं अपनी विश्वास योग्यता दिखाऊंगा, मैं मेरे भरोसे को दिखाऊंगा, तो मेरा परमेश्वर दिखाएगा। वो झूठा नहीं है, झूठा नहीं है परमेश्वर। बाइबल बोलता है वो सच्चा है, जिसने, पढ़ो आगे, परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसके ऊपर रिलायबल हो सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो वादे का पक्का परमेश्वर है। वो जो बोलता है वो विश्वास योग्य, भरोसेमंद है। मनुष्य भरोसेमंद नहीं है, मनुष्य विश्वास योग्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या है? विश्वास योग्य परमेश्वर। मनुष्य झूठ बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है ना। पहला थिस्सलुनीकी की किताब 5 अध्याय में जाते हैं। पहला थिस्सलुनीकी की किताब 5 अध्याय। सपना चलो पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकी की किताब 5 अध्याय और 24 वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया है। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। तुम्हारा बुलाने वाला फेथफुल गॉड है, भरोसेमंद परमेश्वर है तुम्हारा बुलाने वाला। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे विश्वास को तोड़ेगा नहीं। अगर तुम विश्वास करते तो वो भी अपने विश्वास दिखाएगा। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। अगर तुम विश्वास दिखाओगे तो वो भी अपनी विश्वास योग्यता दिखाएगा। अगर जहां पर तुमने अपने विश्वास को कम कर दिया तो उसकी विश्वास योग्यता भलाई नहीं दिखेगी आपको। लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा, वो झूठ नहीं बोलता। आएगा मलाकी की किताब 3 अध्याय में जाते हैं, फिर हम लोग स्टोरी में जाएंगे, हम लोग फिर स्टोरी को देखेंगे। मलाकी की किताब 3 अध्याय में हम लोग जाते हैं। मलाकी 3 अध्याय और 6वां वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया है। मलाकी 3 अध्याय और 6वां वचन। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। मैं यहोवा हूँ, मैं बदलता नहीं। मेरे शब्द बदलते नहीं, मेरे वचन बदलते नहीं। मैं सच्चा हूँ, मैं विश्वास योग्य हूँ, मैं भरोसेमंद हूँ। तुम मेरे ऊपर डिपेंड हो सकते हो, तुम मेरे ऊपर रिलायबल हो सकते हो। परमेश्वर आपको बोल रहा है तुम मुझ पर डिपेंड हो सकते हो। मैं झूठा नहीं हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं बदलता नहीं, मेरे शब्द बदलते नहीं। मैं विश्वास योग्य, भरोसा करो। मेरी विश्वास तुम्हारे अंदर मैं दिखाऊंगा, मेरी भलाई तुम्हारे अंदर दिखाऊंगा, मेरा सच्चाई तुम्हारे अंदर दिखाऊंगा। मैं भरोसेमंद हो, लेकिन तुम्हें क्या करना? तुम विश्वास दिखाओगे तो वो भी तुम्हें क्या दिखाएगा? अपना विश्वास दिखाएगा। उसके शब्द नहीं बदल सकते। मनुष्य बदल जाएगा लेकिन उसके शब्द नहीं। मनुष्य के शब्द नाश हो जाएंगे लेकिन उसके शब्द नाश
नहीं होंगे। हालेलुया। वो वादे का क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। वो वादे का क्या है? परमेश्वर है। जो सुन रहे कहे हालेलुया, जो समझ रहे कहे हालेलुया। मेरे प्यारों, अभी आप बोलोगे कि पास्टर जी हम लोग तो इतना विश्वास करते हैं, इतना विश्वास करते हैं, हम तो परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में उसकी आशीष नहीं दिख रही है। हम इतना विश्वास दिखाते हैं, अभी आप प्रचार कर रहे हैं, पास्टर जी आप बोल रहे हैं कि विश्वास दिखाओ, विश्वास दिखाओ तो आशीष दिखाएगा, परमेश्वर भी विश्वास योग्य बनेगा, दिखाएगा अपना। अभी आप बोलोगे कि पास्टर जी हम तो कितना विश्वास कर रहे हैं, कितना विश्वास योग्य बन गए, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ब्लेसिंग नहीं दिख रहा, आशीष नहीं दिख रहा। और कुछ लोगों के जीवन में आशीष नहीं दिख रही है, तो वो अभी क्या हो गए हैं, है ना, इतना साल से आ रहे हैं, थक गए अभी विश्वास कर करके, अभी वो हिम्मत को हार दिए। अभी कुछ लोग बोलते हैं अरे इतना साल से जा रहे हैं, अभी कुछ फर्क ही नहीं हो रहा है चर्च में जाके, और कुछ लोगों ने अपने विश्वास को क्या कर दिया, कम कर दिया। कुछ लोग विश्वास को कम कर दिया, कोई ढीले पड़ गए, कोई चर्च छोड़ दिए, कोई लोग अपने विश्वास को कम कर दिया। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं बाइबल में कि तू विश्वास योग्य बनेगा तो मैं भी तेरे साथ में क्या बनूंगा, विश्वास। अगर तूने जहां पर ढीला कर दिया तो क्या उसकी विश्वास दिखाई देगा, क्या उसका ब्लेसिंग दिखाएगा, क्या उसकी आशीष दिखेगी? नहीं दिखेगा उसका आशीष, क्योंकि तूने अपने विश्वास को क्या कर दिया, कम कर दिया, है ना। मैं आप सभी लोगों से यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में काम नहीं हो रहे, इंतजार करो। अगर आपके जीवन में काम नहीं हो रहे हैं, कुछ भी आशीष नहीं आ रहा है, फिर भी इंतजार करो, वेट करो, पेशेंस धरो, धीरज धरो, हिम्मत को मत हारो, हिम्मत मत गवाओ, अपने आप को हार मत मानो। मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर कह रहा हूँ, अपने विश्वास को कम मत करो, अपने विश्वास में हार मत मानो। तकलीफ आ रही है, पीड़ा आ रहा है, परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर चाहे कितने भी तकलीफ आ जाए, समस्या आ जाए, मैं इस तकलीफ में अपने विश्वास को नहीं गवाऊंगा, क्योंकि मैं अगर भरोसामंद रहूंगा, विश्वास योग्य बनूंगा, तो तेरी भी विश्वास योग्यता मेरे जीवन में दिखेगी, मेरा परमेश्वर का आशीष हमारे अंदर दिखाई देगा। अगर तुम भी हिम्मत नहीं हारोगे, हिम्मत को नहीं खोगे, है ना, गिव अप नहीं करोगे, इफ यू वोंट गिव अप, अगर तुम हार नहीं मानोगे और फिर भी बोलोगे कि परमेश्वर चाहे कितनी तकलीफ आ जाए, चाहे मैं नौकरी छूट जाए, घर में भूखा रहे, प्यासा रहे, फीस ना बने, फिर भी परमेश्वर इस हालत और परिस्थिति में मैं मेरे विश्वास को कम नहीं करूंगा। और अगर तुम ऐसी परिस्थिति में भी, बीमारी में भी अगर परमेश्वर के साथ विश्वास दिखाओगे, अगर इस परिस्थिति में भी हालत खराब है, फिर भी तुम उसके ऊपर इतना विश्वास दिखा रहे हो, तो क्या वो चुप बैठेगा? क्या वो चुप बैठेगा? वो भी ऊपर से देख रहे हैं ना कि इतनी हालत खराब है, परिस्थिति खराब है, फिर भी ये मेरे ऊपर विश्वास दिखा रहा है, फिर भी अय्यूब की तरह ये विश्वास दिखा रहा है, तो क्या परमेश्वर चुप बैठेगा? क्या नहीं, परमेश्वर भी विश्वास योग्य परमेश्वर है। तुम विश्वास दिखाओगे तो वो भी अपना विश्वास दिखाएगा तुम्हारे प्रति, वो भी अपना ब्लेसिंग दिखाएगा, वो भी अपनी आशीष दिखाएगा, क्योंकि बाइबल बोलता है यदि तू दयावंत है तो वो भी दया दिखाएगा। हालेलुया। यदि तू विश्वास योग्य है तो तू विश्वास करता तो वो भी अपनी विश्वास, तेरे प्रति जो विश्वास है वो भी दिखाएगा, उसकी ब्लेसिंग आपको दिखाएगा। हालेलुया। इसीलिए इंतजार करो, धीरज धरो। मुझे मालूम है धीरज नहीं कर पाते, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, कोई 25 साल से काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है तो हिम्मत मत हारो, विश्वास मत गवाओ, बने रहो, धीरज धरो, परमेश्वर करेगा काम। मेरा परमेश्वर अपने टाइम पे करता है। परमेश्वर ना तो टाइम से पहले करेगा, ना तो टाइम के बाद करेगा। सिर्फ धीरज धरो, इंतजार करो, और 1 साल या 1 महीना, 2 महीना, जो भी परमेश्वर ने टाइम रखा है, इंतजार करो, लेकिन हिम्मत को मत हारो, अपने विश्वास को मत गवाओ, कम मत करो। हालेलुया। शायद परमेश्वर आपको धीरज धरा रहा ताकि इस धीरज में आपको मजबूत बनाना चाहता है। परमेश्वर कभी कभी ऐसी समस्या आपको धीरज लेकर आता ताकि तुम धीरज कर सको, तुमको मजबूत बनाने के लिए परिस्थिति लेकर आया है। आपका काम
होगा, लेकिन अपने टाइम पर होगा। परमेश्वर सब कुछ क्या करेगा? टाइम पर देगा। हालेलुया। मुझे याद है कि हम लगातार इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। लगातार कई महीनों से हमारी ढूंढना भी चालू था, हम कई महीनों से ढूंढ रहे थे, लेकिन हमने हमारे विश्वास को कम नहीं किया। और प्रभु भी जान रहा था कि इस कलीसिया के लोग विश्वास कर रहे हैं। ये कलीसिया के लोग दिन रात 2 साल से लगातार मध्यस्थी प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर ने राइट टाइम पर, जब हमारे पास में चर्च भी नहीं रहा, जब हमारी चर्च बंद हो गई, हमारी कलीसिया कहीं पर भी चर्च नहीं रहा था, एग्जैक्टली 1 हफ्ते के अंदर परमेश्वर ने इसी को क्या कर दिया? हमारे हाथ में दिया। राइट टाइम पर दिया है परमेश्वर। अगर तुम विश्वास योग्य बनोगे, तुम भरोसे को नहीं करोगे, तुम अपने विश्वास को कम नहीं करोगे, तो वो भी परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता तुम्हारे प्रति दिखाएगा। वो अपनी आशीष को तुम्हारे प्रति क्या करेगा? दिखाएगा। इसलिए हिम्मत मत हारो, धीरज धरो, पेशेंस रखो। ही इज अ गुड गॉड। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? तुम अगर अविश्वास बनोगे, बंद छोड़ दोगे, चर्च जाना बंद कर दोगे, गुस्सा करोगे, है ना, प्रभु काम नहीं करता, छोड़ दोगे, तो क्या वो तुम्हारे जीवन में काम करेगा? प्रभु भी बोलेगा ये मुझ पर ही भरोसा नहीं करता, मेरे बातों पे, मेरे वचनों पे भरोसा नहीं करता, मैं क्या दिखाऊं अपना आशीष इसके जीवन में। इसलिए कंडीशन है, तू विश्वास बन, मैं भी मेरा विश्वास तेरे जीवन में क्या करूंगा? दिखाऊंगा मैं। हालेलुया। ये आशीष है मेरे प्यारो, है ना। हालेलुया, है ना। शादीशुदा जिंदगी में, पति पत्नी की जिंदगी में, पति पत्नी में, मुझे बताओ क्या एक तरफा विश्वास चलता है क्या? एक तरफा समझते हैं? यानी पत्नी विश्वास करेगी और पति कुछ भी करेगा, चलेगा क्या? पति शक करेगा, पति संदेह करेगा, पति कुछ भी करेगा, और सिर्फ पत्नी एक ही विश्वास चलता है क्या? दोनों का भी विश्वास होना चाहिए। दोनों का भी, अगर वो रिलेशन चलाना है, अगर वो रिश्ता को, पति पत्नी को रिश्ता चलाना है, तो दोनों को भी क्या बनना पड़ेगा? एक दूसरे के प्रति क्या बनना पड़ेगा? विश्वास। पत्नी को भी विश्वास करना होगा पति, और पति भी अपना विश्वास उसको दिखाएगा। अगर तू ही विश्वास नहीं दिखा रहा, तो वो कैसा विश्वास दिखाएगा तेरे प्रति? अगर हम लोग इस जगह पर, इस धरती के ऊपर एक रिलेशन में विश्वास एक तरफा नहीं चलता, एक तरफा नहीं चलता, एक तरफा नहीं, दोनों तरफा, दोनों तरफ से होना चाहिए विश्वास, तभी वो जाके क्या होता है? रिश्ता कायम होता है, टिकता है। उसी प्रकार परमेश्वर के राज्य में भी हम भी उसकी पत्नी है, और वो हमारा क्या है? पति। हमने भी अपने विश्वास दिखाने का, और वो भी हमारे प्रति क्या दिखाएगा? विश्वास। ये एक तरफा नहीं चलता है परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर के राज्य में आपको भी विश्वास दिखाना है। अगर आप नहीं दिखाओगे तो वो वहां से क्या कार्य करेगा? इसलिए अपने विश्वास को परमेश्वर पे टूटने ना दो, भरोसे को टूटने ना दो। हालेलुया। बाइबल में हम लोग थोड़ा सा एक स्टोरी देखेंगे। बाइबल में मेरे साथ में एस्तेर की किताब में जाएंगे, मेरे साथ में एस्तेर की किताब में जाएंगे। चलो, जिसको भी मिलेगा पेज नंबर बता देने का, ताकि लोग खोल सके आराम से। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, पेज नंबर 600, पेज नंबर 600 में जाएंगे, जूना करार के, और वहां पर हम पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय में जाएंगे, और 21 वचन में जाएंगे। एस्तेर की किताब दूसरा अध्याय और 21 वचन में हम जाएंगे। दूसरा अध्याय 21 वचन में। उन्हीं दिनों में जब मोर्देकै राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था। क्या लिखा गया? उन्हीं दिनों में जब मोर्देकै, बोलिए मोर्देकै। मोर्देकै एक व्यक्ति का नाम है। हालेलुया। मोर्देकै, मुर्दा नहीं बोलेगा, मोर्देकै। क्या? मोर्देकै। मोर्देकै राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था। एक व्यक्ति था जिसका नाम मोर्देकै था, और वहां पर एक राजा भी था, और राजा के राजभवन के फाटक में क्या करता था? ये बैठा करता था। यानी वो फाटक के पास में है ना, कोर्ट, जो राजा का जो कोर्ट होता था, वो कोर्ट के फाटक के बाहर कौन बैठा करता था? ये मोर्देकै बैठा करता था। हाँ, पढ़िएगा।
तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगतान और तेरेश नामक 2 जनों ने राजा शरीर से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। हाँ, पढ़िएगा। यह बात मोर्देकाई को मालूम हुई और उसने एस्तेर रानी को यह बात बताई, और एस्तेर ने मोर्देकाई का नाम लेकर राजा को चेतावनी दी। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए। और यह वृत्तांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। मेरे प्यारो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, है ना, आज का विषय क्या है? क्या है विषय का नाम? परमेश्वर विश्वास से के किसके प्रति विश्वास से के है? किसको प्रति विश्वास से के है? जो विश्वास योग्य दिखाएगा, भरोसा करेगा, परमेश्वर का भरोसा भी उसके प्रति आएगा, उसकी आशीष उसके ऊपर आएगा। हालेलुया, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, झूठा नहीं है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, उसके प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर मोर्देकाई के विषय में लिखा गया। मोर्देकाई राजा के महलों में फाटक जो होती थी, वो फाटक के बाहर क्या करता था ना, बैठा करता था। और मोर्देकाई ने क्या हुआ, मोर्देकाई उसी फाटक के बाहर 2 खोजे लोग थे, खोजे द्वारपाल, जो द्वारपाल यानी जो वहां की पहरेदारी करते थे, वो उधर निगरानी करते थे। बाइबल कहता है कि 2 द्वारपाल थे और ये दोनों द्वारपाल ने प्लानिंग बनाया। सुन रहे कलीसिया, ये दोनों द्वारपालों ने प्लानिंग बनाया। और क्या प्लानिंग बनाया कि हम लोग राजा को क्या करेंगे, मार डालेंगे। They made a plan to kill king. उन्होंने राजा को मारने की प्लानिंग बनाया दोनों द्वारपाल ने। और ये बात किसको पता चल गया? बाइबल बोलता है ये बात किसको पता चल गया? मोर्देकाई को क्या हो गया, पता चल गया। और मोर्देकाई ने वो बातों को सुन लिया कि यहाँ के द्वारपाल लोग क्या कर रहे हैं, राजा को मारने की क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। और ठीक जैसे मोर्देकाई को मालूम पड़ा, मोर्देकाई ने क्या किया, मोर्देकाई ने जाकर किसको बता दिया, है ना, एस्तेर को, जो वहां की रानी होने वाली थी, और एस्तेर को बता दिया। और एस्तेर ने जाकर राजा को बता दिया। और एस्तेर ने राजा को बताया कि राजा सुनिए, राजा जी आपको मारने की प्लानिंग चल रही है। आपको 2 लोग जो वहां के द्वारपाल है वो क्या कर रहे हैं, आपको मारने की क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। पढ़िएगा 23वां वचन। तब जांच पड़ताल होने पर, जांच पड़ताल किया राजा ने, फिर क्या किया, इन्वेस्टिगेशन किया, जांच पड़ताल किया, यह बात सच निकली। और यह बात क्या निकली, सच निकली। राजा को जैसे मालूम पड़ा कि मेरी प्लानिंग हो रही है हत्या करने का, तो राजा ने क्या किया, जांच पड़ताल किया। क्या किया, इन्वेस्टिगेशन किया कि चलो देखो कि कौन मेरी प्लानिंग कर रहा मारने का। और राजा ने उसकी प्लानिंग को इन्वेस्टिगेशन किया, ढूंढना चाहा, जांच पड़ताल किया। और जांच पड़ताल में मालूम पड़, ये बात सच निकली कि 2 लोग इसके राजा की क्या कर रहे हैं, मारने की क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। और पढ़िएगा आगे, ये बात सच निकली। और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए। और राजा ने क्या कर दिया, उन दोनों को क्या कर दिया, वृक्ष पर लटका दिए। और यह वृत्तांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। हाँ मेरे प्यारो, ये जो घटना घटी, ये जो घटना हुआ वहां पर कि राजा को बचा दिया गया। राजा को किसने बचाया, किसने बचाया, मोर्देकाई ने, एस्तेर ने नहीं। किसने बचाया, मोर्देकाई। मोर्देकाई अगर इंफॉर्मेशन नहीं देता, जानकारी नहीं देता, मोर्देकाई अगर नहीं बोलता तो राजा को मार दिया जाता। लेकिन मोर्देकाई के कारण मोर्देकाई ने जाकर ये बात तुरंत जाकर बता दिया, राजा तक पहुंचा दिया कि राजा आपको मारने की। और राजा ने जांच पड़ताल किया और बात सच निकली। और जब राजा को मालूम पड़ता, राजा ने उन दोनों को क्या कर दिया, वृक्ष पर क्या कर दिया, लटका दिया। और ये जो घटना घटी, तो वहां पर लिखा है कि ये घटना को इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। इतिहास की पुस्तक में ये वृत्तांत को क्या कर लिया गया, लिख लिया गया।
वहां पर इतिहास यानी एक हिस्ट्री बुक होता था। राजा के पास में एक बुक होता था जिसको बोलते हैं रिकॉर्ड बुक, जिसको बोलते हैं रिकॉर्ड किया जाता था। राजा के दरबार में जो चीज चलती थी, जो भी वहां पर होता था, दिन भर में क्या हुआ, दिन भर में किसको फैसला दिया गया, क्या हुआ, सब राजा वहां पर क्या करते थे, उनके जो भी लोग रहते थे उनको लिखा जाता था। बुक में एक बुक बनाया जाता था और बुक में वो सब घटनाओं को क्या कर दिया जाता था, दर्ज कर दिया जाता था, लिख लिया जाता था। और ये भी घटना कि राजा को बचा लिया गया, ये घटना भी बुक में लिखा गया कि आज के दिन में राजा को मुर्दकाई के द्वारा बचा लिया गया। मुर्दकाई ने जानकारी दिया और मुर्दकाई के द्वारा राजा क्या हो गया, बच गया। ये घटना भी उस किताब के अंदर में क्या हो गया था, लिख दिया गया था। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे तो बोले हालेलुया। जो सो रहे कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया। तो ये घटना कहाँ पर लिखी गई, ये घटना कहाँ पर लिखी गई, कौन से बुक में लिखी गई, इतिहास की बुक में। ये आज का दिन को दर्ज किया गया कि आज मुर्दकाई ने राजा की जान बचाई। अब मुझे बताएं, अब राजा का जान बचाया तो मुर्दकाई को कुछ तो बख्शिश बनता है ना। अरे राजा का जान बचाया, राजा तो राजा ने क्या करना चाहता, मुर्दकाई को क्या करना चाहता, मुर्दकाई को बुलाना चाहता और मुर्दकाई को क्या देना चाहता, बख्शीश या उसको कुछ आशीर्वाद देना चाहता, गिफ्ट वगैरह, प्राइज या जो भी होता है देना चाहता। लेकिन राजा ने कुछ भी नहीं किया मुर्दकाई का। राजा ने मुर्दकाई को कुछ पूछा भी नहीं, कि शाबाशी भी नहीं दिया, थैंक यू तेरे वजह से मैं बच गया। मुर्दकाई थैंक यू, पूरे दरबार में उसको वाहवाही भी नहीं दिलाया मुर्दकाई का, है ना। और मुर्दकाई, अगर मुझे मालूम है मेरे प्यारो, इतना उसने मेहनत किया राजा को बचाने का। मैं भी जानता हूं कि आप भी अपने कंपनी में कुछ लोग काम करते होंगे, है ना, या घर में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं। आप इतना काम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आप अपेक्षा करते हैं कि मुझे मेरा बॉस, मेरा मालिक मुझे प्रमोशन देगा, मेरा मालिक मुझे क्या करेगा, वाहवाही देगा, RNR देगा, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन देगा, मुझे वो आएगा, है ना, तारीफ करेगा, मेरे तनख्वाह को बढ़ाएगा। लेकिन आप इतना साल भर मेहनत करते हैं और अगर आपको कुछ तारीफ ना करे, कुछ आपको मेहनत का, परिश्रम का फल ना दे, तो आपको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा आपको, आपका मेहनत का फल नहीं दिया तो कैसा लगेगा, है यहाँ पर, है ना, निराश हो जाते हैं ना, है यहाँ पर, मुंह खोल सकते हैं, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। इतना मेहनत किया, इतना परिश्रम किया, लेकिन मेरा बॉस ने मेरे को कुछ नहीं दिया, है ना। बहुत सारे लोग टूट जाते हैं। ये मुर्दकाई भी क्या हो सकता था, टूट सकता था। ये मुर्दकाई भी निराश हो सकता था, लेकिन मुर्दकाई निराश नहीं हुआ। मुर्दकाई किसके ऊपर भरोसा करता था, परमेश्वर पे विश्वास करता था। वो चाहे मुझे यहाँ से मेरा राजा मुझे कुछ दे या ना दे, आदर ना दे, सम्मान दे या ना दे, कुछ दे या ना दे, लेकिन फिर भी वो राजा के दरबार में काम करता रहा। वो ईमानदारी से मुर्दकाई फिर भी क्या करता रहा, काम, राजा के लिए काम करता रहा। फिर भी मुर्दकाई काम करता रहा। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप अपने कंपनी में काम करते रहो, घर में काम करते रहो, कोई कुछ करे या ना दे, कोई आपको आदर दे या ना दे, कोई आपको कुछ दे या ना दे, चिंता मत करो, सिर्फ काम करते जाओ। मुर्दकाई ने काम करते गया और काम करते गया, और मुर्दकाई किसके ऊपर भरोसा करता था, किसके ऊपर भरोसा करता था, ये है परमेश्वर पर भरोसा करने वाला। वो चाहे मुझे कुछ दे या ना दे, लोग मुझे तारीफ करे या ना करे, प्रतिफल दे या ना दे, इसका भरोसा किसके ऊपर था, परमेश्वर पे। मैं आपसे भी वही कहना चाहता हूं, अपने भरोसा को परमेश्वर के प्रति तोड़ो मत। आपको कितना भी परिस्थिति कोई कुछ दे या ना दे, फिर भी परमेश्वर पे भरोसा रखो। वो सब देख रहा है। और वो मुर्दकाई को भी देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने देखा कि मुर्दकाई ने किस प्रकार राजा को बचाया। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से बोलता है कि मुर्दकाई उसी टाइम में एक और व्यक्ति था,
उसी राजा के महलों में एक और व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था हामान। बोलिए हामान। क्या नाम था? हामान। क्या नाम था? हामान। उसी राजा के महलों में एक और व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? हामान था। पढ़ेंगे 3 अध्याय के पहला वचन से पढ़िएगा। 3 अध्याय के एस्तेर की किताब 3 अध्याय के पहले वचन से पढ़िएगा। इन बातों के बाद राजा शर्यश ने अगागी हमदादा के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्देकाई ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। आमीन। मेरे प्यारो, उसी राजभवन में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था हामान। बाइबल बोलता है इधर मोर्देकाई है और एक और था हामान। हामान और राजा, राजा तो ऊपर और मोर्देकाई और हामान। बाइबल बोलता है हामान को उच्च पद दिया गया था, एक अच्छा बड़ा पोस्ट दिया गया था। राजा ने हामान को एक बड़ा पोस्ट दिया था, अच्छा पोस्ट दिया था। और बाइबल बोलता है हामान एक ऊंचे पद पे था और जब भी हामान जाता था उस यानी राजभवन में महलों के अंदर, तो लोग उसको झुककर क्या करते थे? दंडवत करते थे। लोग उसको दंडवत करते थे, झुककर क्या करते थे? दंडवत करते थे हामान का। लेकिन मोर्देकाई उसको झुककर दंडवत नहीं करता। हामान को सब लोग दंडवत करते, झुकते थे, लेकिन ये मोर्देकाई उसको झुककर दंडवत नहीं। अब क्यों नहीं करता था? वो सब लोग करते हैं और बाकी मोर्देकाई नहीं करता था। क्यों मोर्देकाई नहीं करता था? क्यों मोर्देकाई नहीं करता था? बताइए। क्योंकि वो किसके सामने झुकता है? सिर्फ किसके सामने झुकता है? परमेश्वर के सामने। वो परमेश्वरी के सामने झुकता है, वो किसी और मनुष्य के सामने दंडवत नहीं करता। इधर बाकी सब लोग उस हामान को दंडवत करते और हामान देखता है कि सब लोग मुझे दंडवत कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे सामने झुकता नहीं, ये मुझे दंडवत नहीं करता। और हामान को बहुत गुस्सा आता था कि सब लोग मुझे दंडवत करते हैं, लेकिन ये मोर्देकाई मुझे दंडवत नहीं करता। ये मुझसे छोटे पद में है, छोटा इसका तो पद भी नहीं है, फिर भी मेरे सामने, मैं तो मालिक हूँ, मैं तो सुपरवाइजर, मैं तो मैनेजर हूँ, मेरा ये झुकता नहीं, दंडवत नहीं करता। और हामान को क्या आता था? गुस्सा आता था। हालेलुया। हामान को क्या आता था? गुस्सा आता था मोर्देकाई के प्रति की। अब हामान ने प्लानिंग किया किसको मारने का। अब हामान प्लानिंग कर रहा है कि मैं इसको क्या करूंगा? मारूंगा मैं। हामान प्लानिंग कर रहा है कि मैं मोर्देकाई को क्या करूंगा? मारूंगा मैं। और हामान ने युक्ति निकाला। हामान ने उस रात को बाइबल बोलता है कि उसकी पत्नी ने उसको सलाह दी और पत्नी के सलाह से उसने एक फांसी का फंदा भी क्या किया? तैयार कर डाला। हालेलुया है यहाँ पर। तो हामान ने देखो इसको फांसी पे लटकाने के लिए उसने फांसी का फंदा भी क्या हो गया? तैयार कर रखा कि मैं इसको क्या करूंगा? राजा को बोलकर इसको फांसी पर क्या करूंगा? चढ़ा दूंगा। मैं राजा को बोलूंगा, इसके विषय में बहुत कुछ बुरा बुरा बोलूंगा और राजा को इतना उकसाऊंगा, बुरा बोलूंगा कि राजा उसको बोलेंगे फांसी पे चढ़ाने के लिए। और राजा बोलने से पहले मैं इसके लिए क्या कर देता हूँ? फांसी की प्रबंध मैं करके रख लेता हूँ। तो हामान देख रहे, हामान ने इसको मारने की पूरी प्लानिंग कर रखा, फांसी का फंदा भी बना कर रखा। हालेलुया है यहाँ पर कलीसिया मेरे प्यारो। लेकिन यह है जो मोर्देकाई, इसके लिए प्लानिंग रचा जा रहा, मारने की, मोर्देकाई को मारने की प्लानिंग हामान ने बनाया। और देखिएगा क्या हुआ वहां पर। ये आज रात को प्लानिंग कर रहा और प्लानिंग किया कि कल जैसे सुबह होगा, कल जैसे सुबह होगा मैं सुबह सुबह राजा के पास जाऊंगा। हामान बोलता है मैं सुबह सुबह राजा के पास जाऊंगा और सुबह सुबह मैं राजा को बोलूंगा कि राजा इसको क्या करो, ये ऐसा है, झुकता नहीं, दंडवत नहीं करता, ये बुरा व्यक्ति है मोर्देकाई।
और राजा जी उसको फांसी पे चढ़ाने की आदेश दो। तो हामान ने पूरा रात को प्लानिंग कर लिया कि मैं सुबह महलों में जाऊंगा, राजों को मैं उकसाऊंगा मैं। हालेलुया। तो कभी प्लानिंग कर रहा है सब कुछ, रात ही रात को प्लानिंग कर लिया कि मैं सुबह जाकर उसको क्या करूंगा, फांसी पे चढ़ा के मार डालूंगा। आमेन, हालेलुया है यहाँ पर। अब सुनिएगा, मेरा परमेश्वर देखो कैसा तेजी से काम करता है। हमारा परमेश्वर, लोग आपके काम को भूल जाएंगे, लोग आपने इतना अच्छा काम किया, लोग आपके काम को भूल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर विश्वास के परमेश्वर, मेरा परमेश्वर आपके काम को नहीं भूलता है। यहाँ पर मोर्देकाई ने अच्छा काम किया था, उसके अच्छे काम को राजा भूल गया, उसके अच्छे काम को लोग भूल गए, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूला कि उसने अच्छा काम किया था कि राजा को बचाया था। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर भरोसेमंद है, वो आपके अच्छे काम को नहीं भूलता। लोग भूल जाएंगे लेकिन वो नहीं भूलता, मालिक भूल जाएंगे, सुपरवाइजर मैनेजर भूल जाएंगे, लेकिन वो नहीं भूलेगा। परमेश्वर मोर्देकाई के काम को देखा, परमेश्वर ने भूला, राजा भूल गया। और लेकिन अभी तक परमेश्वर ने कुछ काम नहीं किया था। परमेश्वर सब देखा कि उसको प्रतिफल देना बनता है, उसको बख्शीश देना बनता है। मोर्देकाई को बख्शीश देनी जरूरत है, और लेकिन परमेश्वर भी स्टॉप रहा, अपना तक रुका रहा। हालेलुया है। यहाँ पर आप अपना सिर्फ काम करते जाओ, परमेश्वर आपके काम को देख रहा है। आपको लोग फल दे या ना दे, लेकिन परमेश्वर आपके काम को देख रहा है, और वो अपने आपके काम का फल वो देगा। वो भरोसेमंद है। भरोसामंद मनुष्य नहीं है, मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रखो। अगर भरोसा रखना है तो किसके ऊपर रखो भरोसा? परमेश्वर के ऊपर। किसके ऊपर भरोसा रखना है? परमेश्वर। वो विश्वास योग्य है, वो भरोसेमंद है, वो आपके विश्वास को टूटने नहीं देगा, वो आपको प्रतिफल देगा, वो आशीष देगा। लोग नहीं देंगे लेकिन वो जरूर आशीष देगा। हालेलुया, आमेन। और बाइबल बोलता है कि परमेश्वर ने क्या किया, सुनिए, बाइबल बोलता है कि जिस रात को प्लानिंग बनाया गया मारने की, और उसी रात को क्या किया परमेश्वर, सुन रहे हैं? हालेलुया बोलेंगे। उसी रात को परमेश्वर, टाइम पे काम करने वाला परमेश्वर, ना आगे ना पीछे, एग्जैक्टली टाइम पर परमेश्वर काम करता है। इसीलिए आप निराश मत हो, मेरा काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, आशीष नहीं हो रहा, आशीष नहीं। प्रभु रुका है, आपको देगा आशीष, आपके टाइम पे देगा। धीरज धरो। बच्चे को क्या आप छुरी दे देते अभी बचपन में, ले छुरी ले और भाजी उजी काट? क्यों बच्चे को नहीं देते हैं? क्योंकि उसका टाइम नहीं है अभी छुरी चलाने का, उसका टाइम नहीं अभी भाजी, उसको छुरी दे उसके हाथ में और हाथ में वो भाजी काटे। क्योंकि अभी बच्चे को अगर छुरी देंगे तो अपने आप को घायल कर सकता है। तो जैसा आप बच्चे को बड़े होने का देखते हैं कि वो मैच्योर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तब उसके हाथ में आप छुरी देते हैं कि चल अभी कुछ काट ले मतलब भाजी उजी या जो भी फल फ्रूट, तो आप उसके हाथ में देते हैं ना जब वो बड़ा हो जाता है। तो परमेश्वर भी टाइम पर देता है। आप इंतजार तो करो, और इंतजार ही नहीं करते और विश्वास को खो देते, विश्वास को गवा देते, तो परमेश्वर कैसे काम करेगा? इंतजार करो सब चीज के लिए, अपने टाइम पे देगा, एग्जैक्ट टाइम पे देगा। आपका वो विश्वास योग्य है। आपको कितना भी सताए, कितने भी मारे, कितने भी कुछ करे, आप सिर्फ रुको, इंतजार करो कि प्रभु चाहे कितने भी दुख तकलीफ आ जाओ, मैं आप पर भरोसा करता हूं, तू मेरी भलाई करेगा। मैं आप पर भरोसा करता हूं कि तू मेरे लिए सब कुछ अच्छा करेगा। मैं भरोसा करता हूं चाहे कितने भी समस्या आ जाए, प्रभु तू मेरे लिए सच्चा है, तूने वादा किया और तू प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है, और तू विश्वास योग्य, मैं तेरे ऊपर भरोसा करता कि तू देगा मुझे। हालेलुया, सिर्फ भरोसा करो। और यही हुआ जब मोर्देकाई के लिए प्लानिंग बन रही है रात को, और अचानक रात को परमेश्वर ने क्या किया? उसी रात को जब इधर प्लानिंग चल रही, उसी रात को परमेश्वर ने राजा के पास गया, और राजा रात को बेचैन हो गया। राजा को नींद नहीं आ रही है, राजा रात को बेचैन हो गया, इधर पलट रहा उधर पलट रहा, नींद नहीं आ रही राजा को नींद ही नहीं आ रही पूरी रात भर। कभी कभी आपको भी नींद नहीं आती ना? कितने लोगों को रात को नींद नहीं आती है? कभी कभी परमेश्वर आपको जगा रहा है,
कभी कभी मुझे भी नींद नहीं आती है, तो मैं क्या करता हूँ, कभी कभी मोबाइल खोलता हूँ और ऐसे फेसबुक पे यूट्यूब पे जाता हूँ, और कभी कभी मेरे आंखों के सामने कुछ वचन आ जाता है, और उसी रात को वो वचन मुझसे क्या होता है, बात करना चालू कर देता है। तो फिर मेरे अंदर ये आता है, हाँ परमेश्वर तू शायद इस रात को मेरे को सोने नहीं दिया, लगता है तू ये वचन से मुझसे बात करना चाहता था। और वो वचन पाके ना एकदम अच्छा लगता है, फिर उसके बाद में नींद आ जाती है। उसके बाद में क्या आ जाती है, नींद आ जाती है। तो परमेश्वर कभी कभी अगर नींद नहीं आ रही है तो बार बार ये मत बोलो शैतान सोने नहीं दे रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है इसके लिए नींद नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, कभी कभी प्रभु भी सोना आपसे बात करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, इसके लिए आपको उठाना चाहता है। और इधर राजा नींद नहीं आ रही, नींद नहीं, और राजा बेचैन हो गया, और राजा ने बोला अभी तो मुझे नींद नहीं आ रही है, एक काम करता हूँ, एक कुछ तो करते हैं अभी। तो राजा ने क्या बोला, राजा ने अपने दरबार के बाहर जो दरबारी थे ना, जो उधर क्या बोलते हैं, द्वारपाल जो थे ना, वो गेट कीपर, जो गेट पे काम करने वाले, तो राजा ने क्या किया मालूम है, वहां पर और भी कुछ लोग थे, और राजा ने ना वहां पर जो काम करने वाले एक को बुलाया और बोलता है कि सुनो ना, मेरे लिए वो रिकॉर्ड बुक लेके आओ। क्या लेकर आओ, रिकॉर्ड बुक लेकर आओ, जो रिकॉर्ड लिखते हैं ना वो रिकॉर्ड बुक लेकर आओ। और वहां का कर्मचारी, वहां का सेवक, एक सैनिक, राजा का आदेश, रात में सब कुछ कभी चल रहा है, सब रात में चल रहा है। परमेश्वर देखो उसको सोने नहीं दिया, और उसने बोला कि वो रिकॉर्ड बुक मंगाओ जरा, रिकॉर्ड बुक मुझे देखने का, रिकॉर्ड बुक। और जैसे सैनिक रिकॉर्ड बुक लेकर, राजा बोलता है चलो पढ़कर सुनाओ, रिकॉर्ड बुक में पढ़कर सुनाओ क्या क्या घटना घटी है। और वो सैनिक बताया कि कल ऐसा हुआ था, परसों ऐसा हुआ था, 10 दिन पहले ऐसा हुआ था, 14 दिन पहले, 15 दिन ऐसा पहले, और 1 हफ्ते पहले एक और चीज घटना घटी कि मोर्देकाई ने राजा का जान क्या किया। क्या वो रिकॉर्ड बुक में लिखा था कि मोर्देकाई ने राजा का जान बचाया। और फिर राजा बोलता है अरे रुक 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 रुक, क्या बोला तूने? सैनिक क्या बोला, वापस से बोल। तो सैनिक बोलता है राजा इसमें लिखा है कि 1 हफ्ता पहले मोर्देकाई ने राजा को क्या किया, बचाया, 2 हथियारों से क्या किया, बचाया। राजा बोलता है रुक, राजा बोलता है स्टॉप, इस आदमी ने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया, क्या इस आदमी को हमने कुछ तोहफा दिया? क्या इस आदमी को तोहफा दिया? हम लोग ने कुछ बख्शिश दिया, इसको इनाम दिया, कुछ इनाम दिया क्या इस आदमी को, मोर्देकाई को? तो देखो फिर वो सैनिक बोलता है नहीं राजा जी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा है, उसको कुछ इनाम ही नहीं दिया। तो राजा बोलता है अरे उसको इनाम नहीं दिया, उसने तो मेरी जान बचाई है। देख रहे हैं, राजा भूल गया था लेकिन परमेश्वर भूला था क्या? वो विश्वास के भरोसेमंद है बेटा, भरोसा करो, तुम्हारे भरोसा को टूटने नहीं देगा। आज हम इस कलीसिया के अंदर खड़े हैं ना, तो हमने लगातार विश्वास किया है, हम विश्वास करते हैं, आप भी विश्वास करो। टाइम लगेगा लेकिन वो आपके विश्वास को तोड़ेगा नहीं, हिम्मत मत हारो, विश्वास से करो अपने राइट टाइम पर। और परमेश्वर ने राइट टाइम पर राजा से बात करना चालू किया, राइट टाइम, क्योंकि अगर आज की रात परमेश्वर उससे नहीं बात करता राजा से, तो कल सुबह मोर्देकाई की क्या हो जाती थी, मौत हो जाती थी, मोर्देकाई को फांसी पे चढ़ा दिया जाता। इसीलिए परमेश्वर ने एग्जैक्टली राइट टाइम पर, हमारा परमेश्वर राइट टाइम पर काम करता है। और राइट टाइम पर रात को परमेश्वर ने ना राजा से बेचैन किया और बुक मंगाया, और बुक में पढ़ने के बाद में क्या किया गया, क्या किया गया है ना, मोर्देकाई को इनाम नहीं दिया, ये पता चला। अब राजा ने क्या किया सुनो, राजा ने फिर बोला ए सैनिक, कोई है क्या बाहर, दरबार के बाहर कोई है क्या, फाटक के बाहर कोई है तो बुलाओ उसको, इस मोर्देकाई ना बुलाओ। तो कौन था बाहर उस समय बाहर कौन था मालूम है? हामान। कौन था? बोला हामान। हामान क्या कर रहा था, प्लानिंग? हामान क्या प्लानिंग कर रहा था? मारेंगे सुबह इसको क्या करेंगे? अरे तू नहीं मार सकता, हमारा परमेश्वर देखो क्या काम करता है। इधर रात को प्लानिंग कर रहा है, प्रभु इधर कर रहा है। आज ऐसा ही होने दो,
तुम्हारा शैतान कितना भी प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ये मत सोचो कि शैतान प्लानिंग कर रहा तो मेरा प्रभु चुप बैठा है। अगर वो प्लानिंग कर रहा है तो तुम्हारा परमेश्वर भी तुम्हारे लिए काम कर रहा है। बोलो, परमेश्वर काम कर रहा है, परमेश्वर का काम चालू है है ना। अगर तुमको तो सिर्फ शैतान का ही काम दिख रहा है, लेकिन पीछे पीछे ये भी देखो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए भी काम कर रहा है। इधर हमारे लिए झॉल नहीं था, प्रेयर टावर नहीं था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इधर ऑलरेडी परमेश्वर मेरे लिए काम कर रहा था। इधर ऑलरेडी इधर चर्च के लिए परमेश्वर काम कर रहा था, अपने स्वर्गदूत को भेजकर ये सब चीज प्रबंध करवा के दिया। यहाँ तक कि हमको डिपॉजिट के लिए भी पैसा का हम 2 महीने में 3 महीने में देने का वादा किया था, परमेश्वर एक ही हफ्ते के अंदर सब 1 लाख का डिपॉजिट तक का भी पैसा निकलवा के दिया। हाथ में नहीं था, यानी सब कुछ मेरे लिए परमेश्वर ने क्या करके रखा था, प्रबंध करके रखा था। यह हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, झूठा नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता। अगर वो बोलता है तो सच बोलता है। वो बोलता है कि मैं तेरे बोझ को हल्का करूंगा, तो आप विश्वास करो, और वो पक्का है, वो बदलता नहीं है, उसका वादा पक्का है। हम उसके ऊपर आंख बंद करके डिपेंड हो सकते हैं कि प्रभु तूने बोल दिया ना, बस मैं सिर्फ विश्वास करूंगा परमेश्वर, क्योंकि तू भी क्या है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। और देखो मोर्दकाय है, फिर राजा ने बोला कोई है क्या बाहर, बुलाओ। और उसी टाइम में कौन था जो मारने की प्लानिंग कर रहा था, हामान, वही था फाटक के बाद। और राजा ने बोला ठीक है, हामान को बुलाओ। फिर वह हामान आया। हामान को जब बुलाया तो हामान को क्या लगा, सुनिए, हामान को लगा अरे राजा मेरे को बुला रहा है इतनी रात को, राजा मेरे को बुला रहा है, कुछ तो लगता है मुझे अभी और बड़ा पद देगा। हामान को लगता है इतनी रात को बुला रहा तो परमेश्वर लगता है मुझे कुछ बख्शिश देना चाहता है, या ऊंचा और भी मेरी तारीफ करना चाहता है। और उसको बहुत खुश हो गया, उसको लगा वाह अच्छा हो गया, रात को राजा ने बुला लिया, अब तो मैं राजा को जाके उकसाऊंगा और इस मोर्दकाई के बारे में बहुत कुछ बोलूंगा। अभी रात ही रात को मैं ना राजा को बहुत कुछ बोलूंगा, और राजा अब भी मेरे को आज्ञा दे दे उसको फांसी पे चढ़ाने के लिए। वो बड़ा खुश होके आया, चलो दरबार में जा रहे राजा के पास। हामान आ रहा अंदर, खुश होकर आनंद से आ रहा, नाचते हुए आ रहा है, वाह अभी मोर्दकाई को क्या करेंगे, मार डालेंगे। लेकिन राजा के पास में जब हामान आया तो राजा ने बोला हे हामान, और उसको पूछा हे हामान, अगर कोई मेरी जान बचाता है तो क्या करना चाहिए। हामान, अगर कोई मेरी जान बचाता है तो क्या करना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं ना, पढ़ेंगे 5वां अध्याय में, 6वां या 5वां, 6वां अध्याय में चलिएगा। मेरा पेज उड़ गया ना, पढ़िएगा 6वां अध्याय का 6वां वचन से पढ़िए। जब हामान भीतर आया तब राजा ने पूछा जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा। हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा, राजा को उत्तर दिया जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए। हामान बोलता है हे राजा, जो तेरी जान बचाता है, जिसको तू प्रतिष्ठा करना चाहता है, प्रतिष्ठा तू उसको बड़ा पद देना चाहता है, उसको कैसा देना चाहिए, उसके लिए राजकीय वस्त्र तैयार करो जो राजा पहनता है वही वस्त्र उसको पहनाया जाए, और एक घोड़ा भी, और उसके लिए घोड़ा भी तैयार करे जिस पर राजा सवार होता है। उसके लिए राजीय वस्त्र दो, उसके लिए घोड़ा तैयार करो जिस घोड़े पर राजा सवार करता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। मुकुट लाया जाए। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए। फिर वो वस्त्र, वो घोड़ा, वो मुकुट, अगर राजा कोई बड़ा हाकिम है उसको वो वस्त्र दे दो, उसको वो घोड़ा दे दो, उसको वो मुकुट दिया जाए, और क्या कर रखा है, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसको वो वस्त्र पहनाया जाए, हाकिम उसको पहना दे, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए जिसकी प्रतिष्ठा
राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। राजा बोलता है मैं प्रतिष्ठा करना चाहता हूँ, एक व्यक्ति को मैं आदर देना चाहता हूँ, उसकी सम्मान करना चाहता हूँ, उसको मैं बख्शिश देना चाहता हूँ। बता कैसे देना चाहिए बख्शिश? हामान बोलता है हे राजा, अगर तू किसी को सम्मान देना चाहता है, वरना प्रतिष्ठा देना चाहता है। हाँ, हामान को लगा शायद वो प्रतिष्ठा मुझे देना चाहता है। हामान को क्या लगा? शायद मुझे राजा मेरे को सम्मान देना चाहता है। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि चलो मुझे राजा सम्मान देना चाहता है और बड़ा पोस्ट। इसलिए वो क्या बोल रहा है हामान कि राजा जी, अगर तुम किसको बड़ा पोस्ट देना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हो, तो एक करो, इसके लिए ना राजा का कपड़ा पहनाओ, उसके लिए मुकुट पहनाओ, उसको घोड़े पर बैठा के उसको नगर नगर में क्या करो, प्रचार करवाओ कि राजा इसका क्या कर रहा है, सम्मान कर रहा है। हालेलुया। ये बहुत खुश हो गया था हामान, इसको लगा कि मेरी प्रतिष्ठा होगी। लेकिन राजा ने क्या बोला? अभी उत्तर सुनो, राजा ने आगे क्या बोला। राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्देकाई से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर। क्या बोला गया? उल्टा पासा फिर गया पूरा, है ना। राजा ने क्या बोला? हे हामान, एक काम कर, तूने बोला ना वस्त्र पहनाने का राजा का, तूने बोला ना घोड़ा पर बैठाने का, तूने बोला ना उसको मतलब ऐसा करने का, सम्मान देने का। एक काम कर, वो सम्मान का पात्र कौन है? वो सम्मान किसको देने का है? मोर्देकाई को देने का है। किसको देने का है? मोर्देकाई। हामान की तो पूरी खटिया क्या हो गए, खड़ी हो गए। हामान कहा मारने की प्लानिंग कर रहा था मोर्देकाई का, और कहा यही हामान उसको क्या करेगा? अभी घोड़े पे बैठाकर राजा का कपड़ा पहना के उसको नगर नगर में क्या करेगा? उसका घोषणा करेगा कि ये सम्मान का पात्र है, राजा इसकी सम्मान करता है। क्या परमेश्वर ने प्लानिंग किया ना, हमारे लिए कोई गड्ढा खोदेगा तो परमेश्वर उसके लिए क्या करेगा? गड्ढा खोदेगा। हमारा परमेश्वर विश्वासयोग्य परमेश्वर है, भरोसेमंद परमेश्वर है। आप हिम्मत ना हारे, आप अपने आप को दुखित ना करो, चिंता में मत करो, सिर्फ अपना काम करते रहो। प्रभु पे विश्वास को कम मत होने दो। आप विश्वास योग्य दिखाओगे, जैसा मोर्देकाई ने परमेश्वर पे विश्वास दिखाया, परमेश्वर ने भी देखा इसके विश्वास को, परमेश्वर ने भी उसके जीवन में क्या किया? कार्य किया। हालेलुया बोल सकते हैं? जोर से हालेलुया बोल सकते हैं? आमीन। तो हमें हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य। क्या आपको पता है बाइबल के अंदर एक और स्टोरी है, मैं उसके विषय में बाइबल नहीं खुलवाऊंगा। आपको पता है लकवा का रोगी था, लकवा का रोगी, उसको कितने लोगों ने लाया था? कितने लोगों ने लाया था ना? लकवा से पीड़ित था, और लाने वाले कौन थे? 4 लोग। ये 4 लोग जब लेकर आए तो वहां पर क्या था? भीड़ इकट्ठा था रूम में, और बाइबल बोलता है भीड़ होने, और यीशु अंदर था। लेकिन भीड़ की वजह से क्या वो निराश हो गए? क्या उन्होंने अपने विश्वास को कम कर दिया? नहीं, फिर भी उन्होंने अपने विश्वास को बढ़ाया। और बाइबल बोलता है कि उन 4 लोग ने गया, छत पर गए, छत के ना पतरे को ही खोल दिया, रूफ को, और वो क्या कर दिए? खाट को ही क्या कर दिया? उसके नीचे ना जहाँ पर यीशु था वहां पर पहुंचा दिए। तब यीशु ने क्या बोला? किसी को याद है तब यीशु ने क्या बोला? नहीं, उन 4 लोगों को क्या बोला? किसी को याद है क्या? उनके विश्वास, इसको बोला तेरे पाप, और उनको क्या? चलो आ जाओ देखते हैं मरकुस 4 अध्याय। नहीं, दूसरा अध्याय में। पांचवा वचन पढ़िएगा, दूसरा अध्याय, मरकुस दूसरा अध्याय 5वां वचन। यीशु ने उनका विश्वास 4 वचन से पढ़िएगा ताकि समझ में आए स्टोरी। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके,
तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उस उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर देखा गया, यीशु ने उनका क्या देखकर, उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। लकवा का रोगी पापी था और विश्वास किसके पास था? ये विश्वास किसने देखा? और परमेश्वर भी विश्वासियों के परमेश्वर है। जब वो आपके अंदर विश्वास देखता है ना, तो परमेश्वर आपके भी जीवन में क्या करता है? अपने कार्य को करता है। मैं यही बताना चाहता हूँ मेरे प्यारों, उन्होंने अपने विश्वास को कम नहीं किया। 4 लोगों ने, वो हालत और परिस्थिति सामने थी, रुकावट था, बहुत सारे अड़चन थे, तकलीफ थी, बाधाएं थी, यीशु तक पहुंचने नहीं दे रहा था, फिर भी उन्होंने अपने विश्वास को कम नहीं किया। और परमेश्वर यही देखना चाहता है, जब आप विश्वास योग्यता दिखाएंगे तो परमेश्वर भी आपके प्रति क्या होगा? अपने विश्वास, अपने आशीष, अपने बरकत, अपने सफलताओं को क्या करेगा? ब्लेसिंग को क्या करेगा? आप तक दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमने क्या सीखा कि हमारा गॉड क्या है? हमारे गॉड क्या है? फेथफुल गॉड है। हमारा गॉड क्या है? विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर पे आंख बंद कर भरोसा कर सकते हैं, डिपेंड हो सकते हैं, रिलायबल हो सकते हैं। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर भरोसेमंद परमेश्वर है। मुर्दकाय ने सिर्फ अपना काम करते रहा। मुर्दकाय परमेश्वर पर भरोसा रखा, परमेश्वर ने मुर्दकाय का विश्वास को देखा, परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया है? कार्य किया है। तो हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, भरोसेमंद परमेश्वर है। आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है तो निराश मत होइए। आपके जीवन में तकलीफ और समस्या तो निराश मत होइए, सिर्फ भरोसा करें और ये भी विचार करें, ये भी समझ के रखना कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, सच्चा है। हमारा परमेश्वर क्या है ना? सच्चा है। तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? सच्चा है। तुम्हारी परिस्थिति को भी वो देख रहा है। मुर्दकाई की परिस्थिति को देखा, मुर्दकाई का हालत को देखा कि कैसे उसकी प्लानिंग की जा रही है मारने का, कैसे उसको बख्शिश नहीं दिया गया, कैसे उसको तारीफ सम्मान नहीं किया, प्रतिष्ठा नहीं दिया गया। अगर आपकी प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, आपके घर में आपका अपमान किया जा रहा है, आपके समाज में आपका अपमान किया जा रहा है, आपके नौकरी में, काम धंधे में आपको अपमानित किया जा रहा है, निराश मत होइए। आप काम करें। कितने लोग षड्यंत्र बनाएंगे, जितने षड्यंत्र बना रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे? आपके खिलाफ गिरा दिए जाएंगे। वो षड्यंत्र बना रहा है, प्रभु उनके षड्यंत्र को आज के एक ही रात में क्या कर देगा? फेल कर देगा। हमारा परमेश्वर एक ही रात में काम कर उसको फेल कर देगा। ये है हमारा परमेश्वर। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कितने दिन चिंता करोगे कि वो प्लानिंग कर रहा है, वो प्लानिंग कर रहा है? प्रभु को 1 मिनट लगता है, उसके है ना 1 सेकंड लगता है उनकी प्लानिंग को फेल करने का, शैतान का। हमारा परमेश्वर पे निर्भर रहिए, विश्वास करें। हमारा परमेश्वर राइट के टाइम पर क्या करता है? काम करता है। हालेलुया। चिल्लाकर बोलिए हालेलुया। आए खड़े रहे, अपने अपने स्थान पर खड़े रहे, आए खड़े रहे। वो हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। आइए हम हमारे विश्वास को परमेश्वर के प्रति दिखाएं। प्रभु से कहें कि प्रभु, मैं इन दिनों में मेरे विश्वास को शायद खो बैठा था, लेकिन आज तेरे वचन ने मुझे हिम्मत दिलाया। आज तेरे वचन ने परमेश्वर मेरी हिम्मत और हौसला को बढ़ाया। आज परमेश्वर मैं मेरे विश्वास को बढ़ाता हूँ। आज मैं अपने विश्वास करता हूँ प्रभु, चाहे कितने भी हालत और परिस्थिति क्यों ना हो जाए। मुर्दकाय के समान मेरे जीवन में कितने ही शत्रु मेरे लिए खड़े हो जाए, कितने ही विपत्ति, कितने भी समस्या, कितने ही प्रॉब्लम मेरे सामने क्यों ना खड़े हो जाए, कितने ही समस्या, लेकिन मैं विश्वास से डगमगाऊंगा नहीं। आपने कहा कि जो दयावंत है मैं उस पर दया दिखाऊंगा, जो खरा है मैं उसके प्रति अपनी खराई को दिखाऊंगा, जो शुद्ध है मैं उन पर अपनी शुद्धता को दिखाऊंगा, जो विश्वास योग्य है, भरोसेमंद है, मैं अपनी विश्वास योग्यता, अपनी ब्लेसिंग और आशीष को उनके जीवन में दिखाऊंगा। आइए, अगर आज की शाम आप उसकी आशीष को देखना चाहते हैं,
आज की शाम आप उसकी ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं अपने जीवन में, आइए अपने विश्वास को बढ़ाइएगा, अपने विश्वास को परमेश्वर की ओर करें, निर्भर हो जाइए, डिपेंड हो जाइए, आपकी हालत और परिस्थिति की चिंता ना करें। मुर्दकाय ने चिंता नहीं किया, मुर्दकाय विश्वास योग्य परमेश्वर पर भरोसा करता था कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर मुझे हानि नहीं होने देगा, परमेश्वर मेरी नुकसान होने नहीं देगा, परमेश्वर मेरी सारी तकलीफों के ऊपर वो देख रहा है, वो मुझे बचाएगा, वो मुझे परिस्थिति से बाहर निकालेगा, वो मेरी समस्याओं को दूर करेगा, वो मेरी इच्छाओं को जरूरत को पूरा करेगा। वो जानता था कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। क्या आप जानते हैं, क्या कलीसिया आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है? वो 4 लोग जानते थे कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, इसीलिए उन्होंने छत को भी खोल दिया। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। आइए आज की शाम उस विश्वासी परमेश्वर को हम पुकारेंगे, अपनी चंगाई के लिए विश्वास करें कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो यहोवा राफा है। अगर वो कहता है कि मैं यहोवा राफा हूँ, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, तो विश्वास करें, चाहे 1 साल 10 साल से बीमारी में क्यों ना हो जाए, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, भरोसेमंद परमेश्वर है। उसकी चंगाई पर भरोसा करें, उसके हो रहा राफा पर विश्वास करें, उसके चमत्कार पर विश्वास करें, उसकी चंगाई के कार्य पर विश्वास करें। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब आप ज्यादा तकलीफ में, मुसीबत में होंगे, परमेश्वर ऐन मौके पर आपके जीवन में कार्य करेगा। वो समय पर करने वाला परमेश्वर है। हिम्मत ना हारे, कर्जा है, तकलीफ है, प्रभु सब देख रहा है। जब वो आपके सामने आपके कर्जा को दूर करने के लिए उसको 1 सेकंड ना लगेगा, वो 1 रात में ही आपके जीवन को बदल सकता है। मुर्दकाय की जीवन बदल दिया उसने, वो रात को ही बदल डाला, एक ऐसा सुबह बना दिया जो उसके लिए आशीष का सुबह बन गया। आज होने दे आपके लिए एक सुबह बन जाए, एक ऐसी सुबह जो प्रतिष्ठा का सुबह बन जाए। आपके लिए सुबह आ रहा है, एक नया मॉर्निंग आपके जीवन में आ रहा है। जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, आपके लिए एक नई मॉर्निंग आ रही है, आपके लिए एक नया सुबह आ रहा है, आपके प्रतिष्ठा का सुबह आपके जीवन में आ रहा है, आपकी चंगाई की सुबह आपके लिए आ रही है, आपकी आशीष का सुबह आपके पास आ रहा है। वो दौड़ते हुए आ रहा है, वो दौड़ते हुए आ रहा है, वो भागते हुए आ रहा है, आपकी बरकत आपके पास में आ रहा है। वो आज आपके लिए वो सुबह परमेश्वर कर दिया है। आज वो तेरे लिए एक नया मॉर्निंग दिया है, आशीषित का मॉर्निंग। आइए मगन होकर परमेश्वर तारीख के द्वारा उस प्रभु को धन्यवाद की अर्पण चढ़ाएंगे कि परमेश्वर मेरे लिए नई सुबह लेकर आ रहा है। मेरे लिए वो रात जो मेरी हानि की रात थी, जो मेरे लिए नुकसान की रात थी, जो मेरे लिए मौत का रात बनाकर शैतान ने रखा था, एक अंधेरी रात परमेश्वर मेरे लिए जीवन की सुबह दे दिया, मेरे लिए एक प्रतिष्ठा का सुबह दे दिया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। विश्वास योग्य परमेश्वर, विश्वास योग्य। वो कहता है मैं तेरे परिश्रम और बोझ को मैं लेकर जाऊंगा, मैं तेरी सारी चिंताओं को मैं दूर करूंगा, मैं अति संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक हूँ। संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं अति सहज से मिलने वाला तेरा मददगार हूँ। अगर वो कहता है मददगार हूँ, तो विश्वास करे वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो मदद की हाथ बढ़ाने वाला परमेश्वर है। भरोसा करे उसके ऊपर। आइए उसकी आराधना में जाएंगे, उसकी आराधना करेंगे। वो ऊंची स्वरों में आंख बंद कर मैं और परमेश्वर को होने दे। एक तरफा विश्वास नहीं, 2 तरफा विश्वास चाहता है परमेश्वर, दोनों तरफ से। Shema
करूं अब ध्यान, सारी कथाएं मानता हूँ, तेरा करूं अब ध्यान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करूं अरमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करूं अरमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को माफ, जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को माफ, जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करूं अरमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करूं अरमान। ईमान लाए तुझ पे मसीहा, आए तुम्हारे पास, माफ करो पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। ईमान लाए तुझ पे मसीहा, आए तुम्हारे पास, माफ करो पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करूं अरमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करूं अरमान। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, थैंक यू। आई कलीसिया, हमने जैसे आज के वचन को सुना है, अपने विश्वास को बढ़ाए। भजन संहिता 18 अध्याय 25 वचन को ना भूलिएगा। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 9वां वचन को ना भूलिए कि परमेश्वर सच्चा है। पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय 24 वचन को ना भूलिएगा। मलाकी 3 अध्याय 6वां वचन को ना भूलिए कि वो कभी बदलता नहीं, वो सच्चा है, तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। भरोसा करें, भरोसा, और अपने भी भरोसा को दिखाएं कि प्रभु परिस्थिति बहुत खराब है। कई बार तो ऐसा लगता है कि मैं चर्च को छोड़ दूं, कई बार ऐसा लगता है कि कलीसिया में आने के बाद तो मेरी परिस्थिति और खराब हो गई। कभी कभी मन में शंका आती है कि परिस्थिति और भी खराब हो गई है, पहले से बदतर और हो गया है। प्रभु, फिर भी चाहे कुछ भी हालत क्यों ना हो जाए, मैं अपने विश्वास को ना खोऊंगा, मैं अपने विश्वास को कम ना होने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू समय पर काम करता है। मैं जानता हूं कि तू विश्वास योग्य है। मेरी आंसुओं को तू देख रहा है,
मेरी कंपनी में मेरी आंसुओं को भी तू देख रहा है। तू मेरी तकलीफ और पीड़ाओं को देख रहा है कि मैं बंद कमरे में कैसे रोता और गिड़गिड़ाता हूँ, कैसे लोग मेरा अपमान करते हैं। इतनी बोझ होने के बावजूद भी मैं काम करता हूँ। इतना बोझ मुर्दकाई के जीवन में था, लेकिन फिर भी मुर्दकाई ने काम करने में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता दिखाया। मेरा परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करता है। वो आपके विश्वास को देखता है और वो आपको प्रतिष्ठा दिलाता है। आप पूछते हैं कि मेरे विश्वास का क्या फायदा हुआ। आज सुन लीजिए कि आपका विश्वास का वो आपको प्रतिष्ठा दिलाता है, सम्मान दिलाता है। सिर्फ घरों के अंदर नहीं, पूरे समाज के अंदर, पूरी बिरादरी के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, राष्ट्रों के अंदर वो आपके नामों का ऐलान करवाता है कि मैं इसको प्रतिष्ठा देता हूं। आप जब प्रभु के प्रति विश्वास दिखाओगे, राष्ट्रों में वो आपके नाम को ऊंचा उठाएगा। अगर आप प्रभु के प्रति विश्वास दिखाओगे, आपके रिश्तेदारों में आपके नाम को वो ऊंचा उठाएगा। अगर आज की शाम आप विश्वास दिखाओगे, समाज में वो आपके नाम को बड़ा करेगा। मैं प्रभु की उपस्थिति को यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। आइए अपने हाथों को उठाएं इस समय। कुछ लोगों के पैरों के अंदर एक अग्नि सा महसूस होगा। Somebody will feel a fire in their leg. मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूँ कि प्रभु तेरे लेगों को छूने जा रहा है। कुछ लोग अगर पैरों की समस्या से बीमार हैं, प्रभु तेरे पैरों को छूने जा रहा है। प्रभु की आंख तेरे पैरों पर उतर रही है। इसी समय अपनी चंगाई को रिसीव करें। इसी समय वो सामर्थ तेरे ऊपर उतर रही है। इसी समय परमेश्वर की सामर्थ तेरे पैरों में से बहकर तेरे जीवनों में प्रवेश कर रही है। शाना मांदे रे 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 शाबा बा 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 लिब्रहान दे लेवे शकरा बा 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 बा। विश्वास योग्य परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता को दिखाइएगा। आप भरोसेमंद परमेश्वर है। अब बड़े विश्वास के साथ यहाँ पर आए कि तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आप डिप्रेशन को दूर करते हैं, आप तनाव को दूर करते हैं, आप चिंताओं को दूर करते हैं। आप सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यहाँ पर जितने लोग चिंता में आए हैं, आज की शाम में शांति को प्राप्त करें। इसी वक्त भर दे, इसी वक्त उन्हें भर दे, अपनी आत्मा से उन्हें भर दीजिएगा। जो कमजोर है, निर्बल है, वे बलवंत हो जाए आज की शाम। धन्यवाद। आइए आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, क्योंकि प्रभु मेरे अंदर एक बोझ डाल रहा है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो कह रहा है मुझसे कि देख, मैं मेरी चमत्कार को अभी दिखाऊंगा। मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूँ। मेरी चमत्कार को मैं दिखाता हूँ। मैं चमत्कार करने वाला परमेश्वर, मैं डायबिटीज से चंगा करने वाला मैं परमेश्वर हूँ। मैं ब्लड प्रेशर से चंगे करने वाला मैं परमेश्वर हूँ। मैं हड्डियों के रोगों को चंगा करने वाला मैं परमेश्वर हूँ। मैं थायराइड को चंगा करता हूँ। मैं कैंसर को चंगा करता, मैं बहरों को सुनने लगाता, मैं गूंगों को बोलने लगाता, मैं लंगड़ों को चलाता हूँ। मैं तेरे जीवनों में तेरी किडनी को चंगा करता, मैं तेरे लीवर को चंगा करता, मैं आंखों में रोशनी को प्रदान करने वाला मैं परमेश्वर हूँ। मेरे जीवनों में वो ताकत है, मेरे जीवनों में वो सामर्थ है। आइए प्रार्थना करें। कलीसिया चुप ना रहे, कलीसिया अपने मुखों को खोले और प्रार्थना करे ऊंचे स्वरों में। वो प्रभु से मांगना चालू करे। आज की शाम चुप ना रहे। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। तुम सही जगह पर आए हैं, तुम सही ठिकाने पर आए हैं। वो भरोसों को तोड़ेगा नहीं। तुमने भरोसा किया है, वो भी तुम्हारे प्रति भरोसा करता है। वो विश्वास योग्य है, सच्चा है। अपना भरोसा वो तुम्हें दिखाएगा, वो दिखाएगा अपनी आशीष को। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। छूइएगा परमेश्वर, छूइए पवित्र आत्मा। तेरा दास तुझे पुकारता है, तेरा सेवक पवित्र आत्मा को पुकारता है। पवित्र आत्मा भरिए, पवित्र आत्मा उतरिए, पवित्र आत्मा कार्य कीजिएगा। पवित्र आत्मा सामर्थ को ठेलिएगा।
पवित्र आत्मा छुटकारा दिलाएगा। आपका वचन कहता है जहां मेरी आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, जहां मेरी आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। दुष्ट आत्माएं बाहर आए, दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में मैं तुझे कमांड करता हूँ बाहर निकलना चालू करे। सारी दुष्ट आत्माएं बाहर निकली यीशु के नाम में। छोड़े इस लोगों को, छोड़ इस घरों को, छोड़ इनके नौकरी को, छोड़ इनके बिजनेस को, छोड़ इनके जीवनों को, छोड़ इनके घरों में से निकल। इसी समय मैं तुझे कमांड करता हूँ भाग निकल और दोबारा प्रवेश ना करे, दोबारा प्रवेश ना कर इनके जीवनों में। मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूँ इन लोगों के जीवन में फिर से प्रवेश ना करना, यीशु के नाम में कमांड करता हूँ। धन्यवाद शाबा बाबा। कुछ लोगों को प्रभु यहाँ पर शांति प्रदान कर रहा है। मैं एक शांति की आत्मा को यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ, एक ऐसी ठंडक की आत्मा। आज की शाम जब यहाँ से आप निकलोगे आप एक शांति को महसूस करोगे। आप देखोगे कि मैं थका हुआ आया था लेकिन रिफ्रेश होकर, ताजा होकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप आए थे दुर्बल में लेकिन परमेश्वर आपको बलवंत बनाकर यहाँ से भेज रहा है। आप ठंडे पड़ गए थे लेकिन परमेश्वर ने फिर से आपको आग भर दिया है। अगर कोई आग से भरना चाहते हैं अपने हाथ को उठाइएगा, प्रभु आपको आग से भरेगा। रेवालावा हाथेले में भी शबाबा आयने भाषा में प्रार्थना करें। रीमान देले में शकाना मातेले में लेब्राहान देले में शकानावा आयने भाषा में प्रार्थना करें। रीबा बाबा बाबा कलीसिया चुप ना रहे, खामोश ना रहे, अपने मुंह को खोलिएगा, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। वो यहाँ पर मौजूद है, वो कहता मैं मौजूद हूँ, मैं मौजूद हूँ, मैं तुम्हारे बीच में हूँ, मैं तुम्हारे मध्य में हूँ, मैं मध्य में हूँ, मैं मध्य में हूँ। मैं इस्राएलियों के मंडली के बीच में रहने वाला परमेश्वर हूँ, मैं विश्वासियों के परमेश्वर हूँ, मैं 2-3 लोगों के बीच में रहने वाला परमेश्वर हूँ। शरणा देले वेले माखांदोलो शकारावा रेवा खाना मांदेले में। इसी समय पवित्र आत्मा जैसे आप प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आपके घरों में काम करना चालू कर रहा है, आपके रिश्तेदारों में काम करना चालू कर रहा है, आपके परिवार के जनों में वो काम करना चालू कर रहा है। I feel it sense, मैं फील कर रहा हूँ कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आदेश दे रहे हैं, स्वर्गदूतों को आपके घरों में भेज रहे हैं और स्वर्गदूत आपके घरों में जाकर आपके परिवार के अंदर काम कर रहे हैं। क्षमा बाबा लिख रहे रे आपके घरों में काम हो रहा है। आज की शाम एक बदलावट को देखोगे, आज की शाम एक बदलावट आपके घरों में दिखाई देगा। प्रभु इनके घरों में अपने स्वर्गदूतों को भेजिएगा, इनके घरों में आप कार्य करना चालू करें, इनके घरों में से वो सारी दुष्ट आत्मा को बाहर निकालेगा, गरीबी की आत्माओं को बाहर निकालेगा, झगड़ों की आत्माओं को इनके घरों में से बाहर निकालेगा, मनमुटाव की आत्मा को बाहर निकालेगा, इस घरों में से अशांति की आत्मा को बाहर निकालेगा, गड़बड़ी की आत्माओं को इन घरों में से निकालिएगा, ये घर शांति का घर हो जाए। धन्यवाद। शाबा बाबा बाबा शारा बाबा बाबा। आप आराधना चालू रखे ब्रदर, आराधना चालू रखे। शारा बाबा 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 लेब्रेला बाबा बाबा शाबा बाबा बाबा रीवा बाबा बाबा। तेरे सारे षड्यंत्र फेल हो जाएंगे। हामान की आत्मा जो षड्यंत्र बनाने वाली आत्मा आज फेल किए जाएंगे। हामान की आत्मा फेल किए जाएंगे। षड्यंत्र मौतों की आत्मा, मौत की आत्मा, डेड स्पिरिट आज बाहर निकलेगी। डेथ स्पिरिट आज तुझे निकाल दिया जाएगा। डेथ स्पिरिट बाहर जाएगी और जीवन की आत्मा आज प्रवेश कर लेगी। धन्यवाद।
सारे कीड़ों मकोड़ों को निकाल रही है, वो सारे कीड़ों मकोड़ों को निकाल रहे हैं। शाला बाबा 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 लिब्रा खाला बाबा 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 शेरे बाबा 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 लिब्रा राबा बाबा बाबा बाबा। चले बाहर निकल, चले बाहर निकल, सारी एसिडिटी, सारी गैस्ट्रिक आत्माएं बाहर निकले। चल जुबान से मैं तुझे खींचता हूँ, यीशु नासरी के नाम है, यीशु नासरी के नाम है। फायर, फायर की घोषणा कर। शरीर आज के बाद तंदुरुस्त रहे, रिफ्रेश और ताजा महसूस करें। आज के बाद प्रभु आपको ताजगी देगा। आप अपने आंतरिक जोश को देखेंगे, एक ताकत को फील करोगे। आज के बाद प्रभु आपको ताकत दे रहा है, सामर्थ दे रहा है। थैंक यू जीसस। शाबाश, चलिए कलीसिया प्रार्थना करें, आराधना उठाएं, आराधना चालू करें, आराधना करें अपने हाथों को उठाकर। सारी बातों में चिंता न करें, प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है। कितने ही साल क्यों ना बीत जाए, प्रभु विश्वास योग्य है। जब समय घड़ी आपको लगेगा सब खत्म, तो परमेश्वर काम करना चालू कर देगा। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, भरोसेमंद परमेश्वर है। भरोसा कर, सब ठीक करेगा। भरोसा कर, भरोसा कर। Shaka
Yes,
को तुम्हारे लिए गले का फांदा बना कर रखे है। प्रभु कहता है मैं उन्हें ही इस्तेमाल करूंगा और गली और चौराहों में वही तेरी तारीफ करते बैठेंगे आज के बाद। जिन लोगों ने गिराया मैं उन्हें अपने दरबार में बुला रहा हूँ। प्रभु कहता है मैं उन सारे हमान को अपने दरबार में बुला रहा हूँ और मैं आदेश देने जा रहा हूँ कि हमान ये मेरे लोग हैं, ये मुझ पर विश्वास करते हैं। हमान जा और इनकी प्रतिष्ठा पूरे गले और नक्कड़ में कर। वह हमान आपके लिए भेजा जा रहा है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारे जीवनों को हल्का करने के लिए पिताजी। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर से। हम सभी जन कहेंगे आमीन। जोरदार ताली से धन्यवाद समय है प्रभु के राज्य में बीज बोने का। एक अच्छी बीज को हम बोएंगे, चलेगा? ज्यादा समय ना गवाते हुए हम तुरंत बीज को बोएंगे। धन्यवाद। एक छोटे से गीत लेकर छोटी आवाज में, क्योंकि टाइम भी हो गया। धन्यवाद। चलो यस, धन्यवाद। गाते हैं बजाते हैं खुशियां हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियां हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो परमेश्वर साथ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो परमेश्वर साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियां हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियां हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। हालेलुया। चलिए डैनियल प्रार्थना करेंगे। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं तेरे उपस्थिति में जो तेरे भगवान में पिता परमेश्वर जीवन में बोया प्रभु, यस, उन हाथों को 100 गुना आशीष कर। आमीन। और जिन्होंने नहीं बोया प्रभु उन हाथों को भी आशीष कर ताकि तेरे राज्य में बो सके प्रभु। आमीन। हाँ प्रभु, तूने बोने वालों के विषय में बहुत सारे बाइबल में लिखा है कि जिन्होंने बोया प्रभु उन्होंने आशीष पाया। मेरे वचन में लिखा है। हाँ प्रभु, अब दुआ करते पिता परमेश्वर, अरे को तू आशीष करना, अरे को ब्लेस करना पिता, ताकि तेरे राज्य में ज्यादा से ज्यादा हो सके, ताकि उनके जीवन में ज्यादा उन्नति आए, ज्यादा बढ़ोतरी आए पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं जो भी कर्ज में, जो भी बंधन में है, यीशु मसीह के नाम में उनके सारे बंधन टूट जाए। आप प्रभु जी जो भी पिता परमेश्वर तेरे राज्य में बोलते हैं उनके सारे जीवन के सारे बंधन टूट जाए। उनके जीवन में आशीष की बरसात हो, आशीषों की उन्नति हो, आशीष बढ़ता रहे पिता परमेश्वर के जीवन में। आशीष का पिता परमेश्वर प्रभु स्रोत उनके जीवन में आने पाए प्रभु जी। लॉर्ड तेरे वचन में लिखा है कि देव तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हिला हिला का दबा दबा का तो देने वाला परमेश्वर है। आप प्रभु दुआ करते हैं, अरे का जीवन प्रभु हिला हिला का दबा दबा का देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी आशीषित हो जाए, तृप्त हो जाए, सारा महिमा आदर हम आपको देते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, सभी मिलकर कहेंगे आमीन। हालेलुया। मेरे पर एक सूचना है, कल से 3 दिन के हम उपवास में जा रहे हैं। अगर किसी को होता है तो उपवास करे, अगर कल से 3 दिन कर सकते तो करो, नहीं तो 1 दिन भी करना है तो 1 दिन करो, या 2 दिन करना 2 दिन, आपके ऊपर है। कल से हम कल इलेक्शन चालू हो रहा है भारत देश के अंदर। कल 19 तारीख है, कल से इलेक्शन शुरू होने जा रहा है। तो पहला चरण कल इलेक्शन होगा। तो हमने घर में रहकर प्रार्थना करना। अगर उपवास करते हैं तो कल शाम को 7 बजे इधर प्रार्थना रहेगा, 7 साढ़े 7 बजे इधर आना है। छोटा से वचन रहेगा और बाकी टाइम प्रार्थना। हम नेताओं के लिए, भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि एक अच्छी रिजल्ट आए, एक अच्छा प्रधानमंत्री, एक अच्छा जो भी परमेश्वर ने रखा है वो इस भारत देश को परमेश्वर की ओर से मिले। इसके लिए और सही रीति से इलेक्शन होना है, कोई घपला नहीं होना है, कोई हेरा फेरी नहीं होना है। उस सब के लिए हम लोग क्या करेंगे, दुआ करेंगे। तो कल यहाँ पर शाम को हम लोग अगले 3 दिन, कल शुक्रवार है, परसों शनिवार को भी मिलेंगे, संडे को तो हम लोग मिलते ही है।
तो कल शुक्रवार को हम यहाँ पर मिलेंगे। कल बाइबल स्टडी नहीं रहेगा। कल हम लोग भारत देश के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना चाहता हूँ मैं कि सब लोग आए। मैं सबको भी फ़ोन करूँगा चर्च में, ताकि वो सब लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो, क्योंकि एकता में क्योंकि ये बोझ है परमेश्वर की ओर से, एक बोझ है। इसीलिए हम लोग कल यहाँ पर मिलेंगे शाम को 7 साढ़े 7 बजे के बीच में। यहाँ पर 7:30 बजे तक आइएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे।